के रडार पर आतंकी मेहरान। कश्मीर में नागरिकों की हत्या के पीछे मेहरान का हाथ, सुरक्षा बलों को मेहरान की तलाश। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का प्रहार। पुंछ में लगातार 8वें दिन भी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई, जंगल में सेना का ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्धों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। मेटल डिटेक्टर की मदद से पूरे इलाके की सघन चेकिंग में जुटे सेना के जवान। हर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा इस मामले पर होनी चाहिए एक्शन, मृतकों के परिवार की पूरी मदद करेंगे। महामहिम उपराज्यपाल हैं, उनको हमने तुरंत फोन करके बातचीत भी किया है, तो इस पर जरूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। किसी को भी बाहर जाने का अधिकार है। उत्तराखंड में शहीद सूबेदार अजय रौतेला की अंतिम यात्रा में उमड़ा सैलाब। शहीद की अंतिम यात्रा में लोगों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। सरकार से की पाक के साथ मैच रद्द करने की मांग। मैच की कोई सीरीज नहीं होनी चाहिए। जिस पाकिस्तान ने हमारे वीर सैनिकों को शहीद किया है उसको नेस्तनाबूद करना चाहिए। भारत सरकार से हमारी मांग है। बिहार के अररिया के 2 मजदूरों की जम्मू कश्मीर में हत्या के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। परिवार वालों की मांग, सरकार मुआवजा दे। सरकार तो चाहे मदद नहीं देते, सरकार तो केना की दूटा बाल बच्चा के ननका कतना। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर पटना में सड़कों पर उतरे लोग। लोगों ने पाक पीएम के जलाए पोस्टर। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। प्रदर्शन के दौरान पाक के विरोध में जमकर नारेबाजी। कहा पाकिस्तान मांगे एक और सर्जिकल स्ट्राइक। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ फूटा गुस्सा। सामाजिक संगठनों ने पाक के विरोध में किया प्रदर्शन। प्रवासी मजदूर और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की उठाई मांग। दिल्ली में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी की घटना और श्रीनगर में आम नागरिकों की हत्या के खिलाफ एनएसयूआई ने की नारेबाजी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कश्मीर में हत्याओं को लेकर अमेरिका में सिख और हिंदुओं का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बातचीत की। रिपब्लिक भारत से बातचीत में सुशील मोदी ने कहा सेना की कार्रवाई से घाटी में बौखलाए हैं आतंकी। बीजेपी नेता देवेंद्र दाना का जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर पाकिस्तान पर निशाना। कहा आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। भारत के लिए राष्ट्र हित सर्वप्रथम। भारतीय जवानों ने आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कश्मीर में खूनी खेल के खिलाफ देश में गुस्सा। 24 अक्टूबर को होने वाले भारत पाकिस्तान T20 मैच रद्द करने की मांग। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक। अजीत डोभाल और राज्यों के डीजीपी बैठक में मौजूद। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। नड्डा ने बैठक में कहा विपक्ष सरकार के रचनात्मक और विकास के कार्यों में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। संबित पात्रा ने कहा सीडब्ल्यूसी की बैठक में पटेल को बदनाम किया गया। कश्मीर पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। और सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे। इस प्रकार घृणक शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी ने अपने सीडब्ल्यूसी के मीटिंग से न केवल भ्रम अपितु हम तो एक शब्द आगे जोड़ते हुए कहेंगे कि पाप किया है। ये पाप का कार्य है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने विशेष विधानसभा सत्र का किया बहिष्कार। लखीमपुर खीरी की घटना पर यूपी विधानसभा परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में एसपी ने विधानसभा के बाहर महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। एलपीजी सिलेंडर प्ले कार्ड लेकर सामने आकर विरोध जताया। राजस्थान में मदरसों के विकास के लिए प्रदेश सरकार 15 से 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मुहैया करवाएगी। ये सहायता राशि मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत दी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की ये बड़ी बैठक। किसान मोर्चा का रेल रोको आंदोलन। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बैनर पोस्टर लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारी। केंद्रीय राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े हैं प्रदर्शन करने वाले। किसान संगठनों के आह्वान पर पंजाब के अमृतसर में देवीदासपुरा गांव में रेलवे ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारी। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पंजाब पुलिस को तैनात किया है। लखनऊ में रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ पुलिस करेगी कार्रवाई। जिले में धारा 144 लगाई गई। पुलिस ने एनएसए लगाने की चेतावनी दी है।
लखनऊ में किसानों के रेल रोको अभियान के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती। कई सीनियर ऑफिसर कर रहे हैं पेट्रोलिंग। स्टेशन के आउटर सेक्शन में भारी पुलिस बल तैनात। 50,000 के मुचलके पर युवराज सिंह को दी गई जमानत। रिपब्लिक भारत पर बोले हांसी डीएसपी विनोद शंकर। युवराज सिंह का मोबाइल किया गया जब्त। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया फोन। हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर इनको इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन कराई गई है और उससे इनका जो मोबाइल यूज किया था उसको भी रिकवर किया गया है टेक्निकल उसके लिए डाटा रिकवरी के लिए। ईडी के सामने आज भी पेश नहीं हुई जैकलीन। 200 करोड़ रुपए की वसूली केस का मामला है। ये पूछताछ के लिए ईडी ने चौथी बार भेजा है समन। तमिलनाडु में आई से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर के ठिकानों पर डीवीएससी की छापेमारी। केरल में कुदरत का कहर। कोट्टयम जिले में भारी बारिश की वजह से पलंग झपकते ही नदी में बहा मकान। राहगीरों के सामने ताश की पत्तों के बिखरा घर। केरल में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही। अब तक 25 लोगों की मौत, कई लोग लापता। केरल के 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। केरल में थम नहीं रही आफत की बारिश। कोट्टयम में बाढ़ आने से कई गांव डूबे। कई जिलों से संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भारी बारिश की वजह से जलमग्न सड़कें। जल जमाव के बीच जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने के लिए मजबूर हैं लोग। यूपी के बुलंदशहर में मूसलाधार बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। भारी बारिश की वजह से मंडी में भरा पानी। पानी की निकासी को लेकर मंडी में व्यवस्था रही नदारद। नोएडा में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सेक्टर 93 में लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। उत्तर प्रदेश में नोएडा में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। गौतम बुद्ध नगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय परिसर में भरा पानी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जिला अधिकारी का दफ्तर बना तालाब। अधिकारियों के साथ आम लोगों को हो रही है काफी दिक्कत। दिल्ली में लगातार हो रही है बारिश की वजह से बेहाल। गाजीपुर मंडी में हुआ जलभराव। पानी के बीच सब्जी खरीदने को मजबूर है। उत्तराखंड के चमोली में आसमानी आफत का कहर। भारी बारिश को लेकर प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन का सतर्क। पिथौरागढ़ और देहरादून जिले में स्कूल 18 अक्टूबर को रहेंगे बंद। दिल्ली में नौसेना के कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नौसेना कमांडरों को किया गया संबोधित। सम्मेलन को वायुसेना प्रमुख के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बोमनहल्ली निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यों का वहां निरीक्षण किया। मांड्या जिले में किसान नेताओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने विकास योजनाओं के लिए दुबई सरकार के साथ किया समझौता। दुबई सरकार के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट विकास से लेकर औद्योगिक पार्क, बहुउद्देशीय टावर, अस्पताल समेत कई क्षेत्रों में विकास को लेकर समझौता हुआ। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आईटीओ चौक से दिल्ली सरकार के रेड लाइट ऑन अभियान की शुरुआत की है। कहा अभियान सफल हुआ तो वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 13 से 20% की हो सकती है कमी। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाया जनता दरबार। सीएम नीतीश ने सुनी लोगों की समस्याएं। तेलंगाना में चलती बस में अचानक लगी आग। बस में सवार थे 22 यात्री। सभी सकुशल बचाया गया सभी को। छत्तीसगढ़ से हैदराबाद जा रही थी बस। हरियाणा के हांसी में पेट्रोल पंप पर बंदूक की नोक पर 2 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने अटेंडेंट से लूटे 22,000 रुपए। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। 7 गाड़ियां आपस में टकराई। 3 लोगों की मौके पर ही मौत। दिल्ली के संगम विहार इलाके में आपसी झगड़े में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। सीसीटीवी कैमरे में हत्या की तस्वीरें कैद हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में वकील की हत्या से सनसनी। कोर्ट परिसर में वकील भूपेंद्र प्रताप की गोली मारकर हत्या। वकील की हत्या के बाद साथी वकील गुस्से में। यूपी के फिरोजाबाद में चोरों को पकड़ने की बजाय चोरी की रकम का बंटवारा। एसएसपी ने की कार्रवाई। दारोगा सहित 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बांग्लादेशी गैंग सरगना हमजा ढेर। 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। 50,000 का इनामी था बदमाश। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में गोली चलने से 4 जवान घायल। आरपीएफ बैरक में ऑटोमेटिक गन साफ करते वक्त अचानक चली है गोली। यूपी के रायबरेली में 2 बच्चियों की मौत से हड़कंप। जहरीली नमकीन खाने से खराब हुई थी तबीयत। प्रशासन ने जांच के लिए आदेश दिए हैं। यूपी के सीतापुर में सीसीटीवी में कैद हुई मिठाई चोरी की वारदात। सीसीटीवी में पुलिस की वर्दी में नजर आए लोग। यूपी के सीतापुर में 2 सगे भाइयों की तालाब में डूबकर मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के कुशीनगर में लोगों ने हत्या के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। पुलिस चौकी के पास मिला था युवक का शव। आश्वासन देने के बावजूद मार्च में शामिल नहीं हुए स्थानीय विधायक।
यूपी के रायबरेली में जिला अस्पताल का हाल बेहाल। अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज। अस्पताल पर आरोप बिजली जाने के बाद कर्मचारी नहीं चलाते जनरेटर। देश में 230 दिनों में सबसे कम कोरोना के नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 13,596 नए केस दर्ज। देश में 1,89,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज। मुंबई में 20 महीनों के बाद पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। मुंबई में सक्रिय मामलों की संख्या 5,000। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक। दोपहर 3 बजे कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक हुई। गोवा में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल फिर से खुले। कोविड के नियमों का पालन करना होगा सभी को, जरूरी है ये। यूपी के बहराइच में मगरमच्छ के हमले से एक युवक घायल। ग्रामीणों ने बचाई युवक की जान। इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के मुरादाबाद में कुंदरकी रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज नहीं होने के कारण जान जोखिम में डालकर ट्रेन के नीचे से रास्ता पार करते दिखे हैं लोग। मध्य प्रदेश के भोपाल में सशस्त्र सीमा बल ने निकाली साइकिल रैली। आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में रैली का आयोजन। पश्चिम बंगाल में आसमानी आफत ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बारिश की वजह से फल सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी। लोगों की रसोई का बिगड़ा बजट।